हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। सबको लगता है कि पास्ट लाइफ का सोचना ही क्यों, पास्ट लाइफ में जाना ही क्यों। इतना क्या है पास्ट लाइफ में कि जो हम जाए और फिर वो सब महसूस करें और फिर भी वो दुख रोना सब कुछ करे। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सेजल। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, हीलर, टेरो कार्ड रीडर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। सो चलो कंटिन्यू करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ओर। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए कराना चाहिए कि वहाँ जो प्रॉब्लम हुआ था उस लाइफ में और वहाँ भी कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पेन हुआ है, कुछ वुंड्स रहे हैं और हमने हीलिंग नहीं की है वहाँ पे। सो इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। कभी कभी हमको लगता है कि हमारी लाइफ में अभी रियल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों हम एक ही साइकिल में बार बार फंस रहे हैं, क्यों हम कितना भी ग्रोथ करें लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कभी फोबिया भी होता है, कहीं अंधेरे में रहने का फोबिया, किसी को लिफ्ट में भी फोबिया होता है कि मुझे लिफ्ट में नहीं जाना है, कि लिफ्ट में अगर बंद हो जाएगी तो। इस लाइफ में कुछ नहीं हुआ है फिर भी कहीं ना कहीं वो फोबिया है। आग का फोबिया, ऐसे कितने टाइप के भी फोबिया होते हैं। तो वो क्यों है? इस लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है आपके साथ जो आपने हील नहीं किया है। उसको बस जख्म हुआ और मलहम पट्टी करा दी, लेकिन अंदर से जो घाव हुए थे उसको तो सही किया ही नहीं ना हमने। इसलिए वो हमारी रियल अभी की जो लाइफ है उसमें भी वो दिखता है। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है उसमें पास्ट लाइफ में जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन हुई थी, और कोई भी चलो पेनफुल सिचुएशन हुई है तो वहाँ हीलिंग देते हैं। जो हीलर होते हैं वो वहाँ हीलिंग देते हैं कि हीलिंग होने के कारण क्या होगा कि वहाँ का जो पेन है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो जब अभी प्रेजेंट लाइफ में आप हो उसमें भी धीरे धीरे आपको चेंज लगेगा। बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये सब होता है। और ऐसे ही मैं बोल नहीं रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रही हूँ। तो ये सब कुछ होता है, इसलिए हम सब बोलते हैं कि हीलिंग डेली करो। डेली हमको हीलिंग की ज़रूरत होती है। जो पास्ट लाइफ में फोबिया था, जो वो पेन था, अभी ये लाइफ में फील नहीं होता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमने उनको हीलिंग दे दी, वो कवर कर लिया। तो अभी इस लाइफ में मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, अभी ये सब सही होने लगेगा। और एक बात कि पास्ट लाइफ में कुछ इतने हमारे फियर हो रहे होते हैं कि हम अभी प्रेजेंट लाइफ में भी फियर कैरी कर रहे होते हैं। हमको पता भी नहीं होता कि अभी सिचुएशन तो कुछ ऐसी है भी नहीं, फिर भी इतना फियर क्यों। तो उसका मेन रीज़न पास्ट लाइफ से आता है, क्योंकि वहाँ कुछ स्टेप हमको लेने पड़ते हैं, तब हमने लिए नहीं। जो फियर को हमको सही करना था हमने किया नहीं। सेल्फ पे हमको काम करना था वो भी हमने किया नहीं। तो सब कैरी फॉरवर्ड होगा और इस लाइफ में सब कुछ दिखेगा। लेकिन पास्ट लाइफ में जाके क्या उखाड़ लेंगे। कितने लोग ये भी बोलते हैं कि पेन क्यों हम सहे। पेन, अभी जो पेन है उसका सॉल्यूशन पास्ट लाइफ में होता है। अभी जो पेन फील कर रहे हो ना, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में मिल जाता है। और थोड़ी देर उसको हील करने के बाद आपकी रियल लाइफ में सही होने लगता है, क्योंकि वहाँ जो फियर था आपने उस पर हीलिंग की। अभी इस लाइफ में आपको फियर फील नहीं होगा। उसमें जो पेन था, कभी किसी लाइफ में चलो सुसाइड भी कर लिया, तो जो पेन था सुसाइड का क्यों हुआ था, कुछ गिल्टी फील हुआ होगा, विक्टिम कुछ भी होगा। तो ये चीज़ होती है कि वहाँ जो हील करेंगे तो अभी जो लाइफ में भुगत रहे हैं वो हम पेन और कुछ भी हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज़रूरी होता है।
कहीं ना कहीं जब आपको क्वेश्चन हो कि मेरे साथ ही क्यों, मैं तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ ही क्यों, मैं इतना अच्छा हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ, किसी के साथ गलत भी नहीं किया है, लेकिन क्यों। जब क्यों का क्वेश्चन आता है, वाई, तो उसका आंसर हमको कहीं से ना कहीं मिल ही जाता है और कभी कभी पास्ट लाइफ में भी मिलता है। सो कभी भी हीलिंग को ऐसे मत समझो कि क्या ही हो जाएगा। हीलिंग एक बेस्ट टूल है लाइफ को स्मूथ चलाने के लिए। और अभी जितना हीलिंग, चलो अभी ही हमको हीलिंग का पता चल गया, जितना हम अभी हीलिंग स्टार्ट कर देंगे उतना ही हमारे लिए सही रहेगा, हेल्थ में भी, फिज़िकल बॉडी में भी, स्पिरिचुअल बॉडी में भी और इमोशनल बॉडी में। और जब भी आप स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटली और फिज़िकल सही होते हैं, आपके सामने कुछ भी हो जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आप इतना स्ट्रॉन्ग रहोगे कि आपको पता ही नहीं कि आप इतना स्ट्रॉन्ग हैंडल कर पाओगे। ना कोई एंगर होगा, ना कोई सैडनेस होगा, लेकिन एक अंदर से सुकून वाली फीलिंग होती है। जो अभी सब बोलते हैं ना कि सुकून चाहिए, खाना खा लिया लेकिन 2 घंटे के बाद अभी तो इतनी शांति नहीं मिली है, कपड़े ले लिए थोड़े टाइम के लिए खुश हो गए, फिर बाद में, तो ये सब हीलिंग से होता है। सो हीलिंग ज़रूरी है और ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा लेकिन होता तो है ही। सो थैंक यू, आपने मुझे सुना। और आपको अगर मेरी बात कहीं ना कहीं टच होती है, सही लगती है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।